दोस्तों आज के इस लेक्चर में आपको हम बताएंगे कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में हम जो टेंस का आपका लेक्चर्स ले रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने आपको प्रेजेंट का टोटल पार्ट बता दिया है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, सबके बारे में हमने टोटल रूल्स के माध्यम से डिस्कस कर लिया है। सो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसके पहले हमने आपको पास्ट के भी दो पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने आपको बताया था पास्ट इंडिफिनिट के बारे में। पास्ट आपका इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, इसके क्या क्या रूल होते हैं। इसके साथ ही साथ हमने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में भी टोटल फार्मूले जो कुछ भी यूज होने थे सबको बता दिया है। इसको हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? सबसे पहली बात, जब आप लोग क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे, क्वेश्चन को फ्रेमिंग करने के लिए आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक एक नंबर का क्वेश्चन रहता है, एक एक नंबर का, उसको ज़रूरी होता है फ्रेमिंग करना। वो फ्रेमिंग करने का मतलब यही होता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन आपका सिंपल वर्ड में लिखा रहता है तो उसका हम अलग तरीके से अर्थ निकाल के एक क्वेश्चन टाइप का उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो वो आपका फ्रेमिंग टाइप का क्वेश्चन कहलाता है। इसके साथ ही साथ उसको बनाने के लिए आपको पहले जितने भी टेंस हैं, जितने भी आपके टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो आपका पास्ट का हो, चाहे वो आपका किसका हो, फ्यूचर का, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर का कोई भी टेंस रहे, इन सबको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इनमें हेल्पिंग वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा यूज होता है। इसके साथ ही साथ आपको ये पढ़ना ज़रूरी होता है कि इसको हम पहचानते कैसे हैं, तो सबको हम आपको बताए हैं किस प्रकार से आप लोग पहचानेंगे कि आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। साथ ही साथ यह आपके ग्रामर पोर्शन का एक पार्ट होता है जो आप लोग क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आए हैं, आपने अपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए आपको ये सब हम पहले बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले का लेक्चर देख लीजिएगा। टेंस से संबंधित जितने भी टॉपिक आपके पढ़ाए जा चुके हैं कम्युनिकेशन स्किल सेकंड नेम के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो आज का चलिए हम लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस, चलिए देखते हैं पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की हम पहचान कैसे करते हैं। जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसका मतलब आपका होता है बीता हुआ पूर्ण काल। क्या होता है? बीता हुआ पूर्ण काल। मतलब जो कुछ भी आपने काम किया है वह पहले आपने कंप्लीट कर लिया है उसको, इसके बारे में इसमें हम डिस्कस करते हैं और आपको बताते चलते हैं। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसकी पहचान हम करते हैं कि जब भी आपका कोई भी सेंटेंस दिया रहे, उन सेंटेंस के वाक्यों के अंत में आपका आता है चुका था। क्या आता है आपका? चुका था आता है, चुकी थी, चुका था, चुकी थी। इसके साथ ही आपका चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसके साथ ही साथ आपका या था, लास्ट में ये थी और ये थे। तो ये सभी आपके लास्ट में आते हैं, तो इससे इसकी हम पहचान कर पाते हैं कि यह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं तो वहाँ पे आप कह सकते हैं चपरासी विद्यालय में घंटी बजाता था। ठीक, बजा चुका था। चपरासी विद्यालय में घंटी बजा चुका था, तो आपका वह पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत आएगा। तो इसके 4 टाइप्स आपको बताएंगे। फर्स्ट आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा आपका निगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका इंट्रोगेटिव और चौथा आपका रहेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो सबके लिए अलग अलग रूल्स हमने डिज़ाइन किए हैं, अलग अलग फार्मूले डिज़ाइन किए हैं, अलग अलग सेंटेंस लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, जिसको पहले आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप फ्रेमिंग क्वेश्चन कर पाएंगे। पहले आपको पूरा टोटल टेंस के बारे में हम पढ़ा लेंगे, उसके बाद ही आपको हम फ्रेमिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए आज का यह लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। इसको आपने समझ ही लिया होगा कि इसकी पहचान हम करते कैसे हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं और लेक्चर्स को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहचान करना तो हमने आपको सिखा दिया कि आप लोग पहचान कैसे करेंगे। अब मेन बात ये होती है कि इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, कैसे कैसे इसको हम यूज करेंगे, ये मेन बात हो जाता है। इसको समझना, समझिए पहले। देखिए यहाँ पे इसका जो रूल है उसमें ये लिखा गया है, सबसे पहले अगर कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा उसमें हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद मेन बात जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब की होती है। ध्यान से सुनिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे वो आपका सिंगुलर नंबर रहे, चाहे वह आपका सिंगुलर नंबर रहे, चाहे वह आपका प्लूरल नंबर रहे, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा जिसका नाम है हैड। क्या नाम है? हैड। सब में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा, मुख्य क्रिया एक ही यूज की जाएगी जिसका नाम है हैड। ओके, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे
चाहे जो भी आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसके बाद आपका लास्ट में जो कुछ ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, गैंडा तालाब में मगरमच्छ को पकड़ चुका था। गैंडा तालाब में मगरमच्छ को पकड़ चुका था, तो इसका हमें करना है ट्रांसलेशन। तो आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ गैंडा है, तो गैंडा का स्पेलिंग बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो इसका मतलब होता है रीनोसर्स। क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे द रीनोसर्स, RHINOCEROS, द रीनोसर्स। ठीक है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अर्थात हैड, द रीनोसर्स हैड। ओके, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पकड़ना है, तो इसका कैच काट होता है, तो द रीनोसर्स हैड काट हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका जो कुछ भी है, तालाब में मगरमच्छ को पकड़ा है, तो द रीनोसर्स हैड कॉट ऑफ क्रोकोडाइल। ऑफ किसको पकड़ा है, क्रोकोडाइल को। ऑफ क्रोकोडाइल कहाँ पकड़ा है, इन द पॉन्ड, मतलब तालाब में, इन द पॉन्ड। ओके, तो यह हो गया आपका गैंडा तालाब में मगरमच्छ को पकड़ चुका था, द रीनोसर्स हैड कॉट ऑफ क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड। तो यह आपका एक एग्जाम्पल हो गया। इस प्रकार से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। इसमें आपके दो टाइप से इसकी पहचान करते हैं। तो फर्स्ट टाइप की पहचान करने के लिए हमने आपको बता दिया। सेकंड टाइप की पहचान कैसे करेंगे, अगर आपको कहीं पे दिखता है कि कोई काम पहले समाप्त हो जाता है और दूसरा काम बाद में समाप्त होता है, ठीक है, मतलब एक निश्चित समय के में किसी भी काम का पहले समाप्त होना, उसके बाद दूसरे कार्य का समाप्त होना, ठीक है। तो दूसरा काम जो समाप्त होगा वह कहाँ होगा, वह होगा भूतकाल में, ठीक, मतलब पास्ट टेंस में। जैसे कि अगर हम दो काम की बात करें, तो एक काम होता है कि यहाँ पे वर्षा होने से पहले हम घर पहुँच चुके थे, तो यहाँ पे दो काम हुआ कि हम घर पहुँच गए और वर्षा भी हुई नहीं थी। वर्षा होने से पहले मतलब जब हम घर पहुँच गए तो एक काम हो गया, दूसरे उसके बाद आपका वर्षा होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे में जो सेंटेंस आते हैं उसकी पहचान हम इस प्रकार से करते हैं, और वह पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, तो इसके लिए आपका क्या होता है, जो काम आपका यहाँ पे लास्ट में हो रहा है, देखिए क्या लिख रहा है, हम घर पहुँच चुके थे। जो काम आप लोग बाद या पहले के लिखते हैं, जैसे हम घर पहुंच चुके थे, इसका ट्रांसलेट आप पहले करेंगे। और रूल्स रेगुलेशन क्या रहेगा, रूल्स रेगुलेशन वही रहेगा जो आपका ऊपर बताया गया था, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम घर पहुंच चुके थे, यह आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो गया है, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम घर पहुंच चुके थे, तो आप लोग इसका मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे वी, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वी हैड रीच्ड, कहाँ पे, होम, वी हैड रीच्ड होम। अब वर्षा होने से पहले, तो होने से जब पहले है तो हम यहाँ लगाएंगे क्या, बिफोर। अगर बाद होता तो लगाते हैं आप लोग आफ्टर। तो वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट लगा देंगे आप लोग। उसके बाद डायरेक्ट रेंड लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप लोग, रेंड लिख देंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं, इस टाइप के मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेमिंग करने के लिए पूछे जाते हैं। इसको हम बताएंगे अच्छी तरह से, इसको फ्रेमिंग करना कैसे करते हैं कैसे नहीं। इसमें दो काम आपका होता है, जो आपका पास्ट का रहता है उसका सेंटेंस हम पहले करते हैं, और सेम टू सेम जिस प्रकार से रूल उसका होता है वही रूल इसमें हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपको हमने अफर्मेटिव के बारे में टोटल बता दिया। अफर्मेटिव का क्या रूल्स रेगुलेशन होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसको कंप्लीट हमने कर दिया। नेक्स्ट आपका अफर्मेटिव के बाद बारी आती है आपके निगेटिव की। पास्ट परफेक्ट टेंस में निगेटिव की बारी आती है, इसको समझते हैं। इसकी पहचान करने के लिए जो निगेटिव सेंटेंस रहेगा आपके पास्ट परफेक्ट का, उसके लिए सिंपल पहचान आप लोग करेंगे। सब कुछ वर्ड वैसे रहेगा, बीच में नहीं आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए, चपरासी ने विद्यालय में घंटी नहीं बजाया था, तो पहचान में आपको उन्हें बताया था लास्ट में या था भी आता है, तो इसका देख लिए या था आपका आ गया, ठीक। तो इसको हम ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपकी एक ही यूज की जाएगी जो कि आपका हैड है। उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट इसमें लिखा जाएगा। जैसे कि आपके एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है आपके लिए, चपरासी ने विद्यालय में घंटी नहीं बजाया था। चपरासी ने विद्यालय में घंटी
नहीं बजाया था, तो इसको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? चपरासी। तो इसकी स्पेलिंग होती है द प्यून। क्या होती है? द प्यून। तो आप लोगों ने लिखा द प्यून, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैड, द प्यून हैड, ठीक है। उसके बाद आपको तुरंत लगा देना है नॉट, द प्यून हैड नॉट। अब यहाँ पे बजाना, बजाना ही तो वर्ब है, तो इसका मतलब क्या होता है? रिंग मीन्स बजाना होता है, रिंग रैंक रंग, तो रंग इसका थर्ड फॉर्म होता है। आप लोग वर्ब के सभी फॉर्म को लर्न जरूर कर लीजिए, क्योंकि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब भी आपके सिलेबस में पढ़ने हैं और उन सभी का यूज आपके इस फ्रेमिंग क्वेश्चन में होने वाला है। सो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। तो द प्यून हैड नॉट रंग क्या बजा था? द बेल। हैड नॉट रंग द बेल। कहाँ पे? इन द स्कूल, इन द स्कूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। सेम टू सेम वही फार्मूला, वही रूल इसमें भी फॉलो किया गया है। इसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। यहाँ पे था आ गया। तो इस प्रकार के भी टेंस में हम लोग करते हैं क्या? पास्ट परफेक्ट की। तो इसमें देखिए एक काम पहले हो जा रहा है कि मरीज आने से पहले, कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर अभी आए नहीं थे और मरीज मरा भी नहीं था। तो इसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो वही रूल्स पहले हैं, वही रूल्स आपको पहले इसमें भी फॉलो करने हैं कि यहाँ पे मरीज मरा नहीं था, पहले इसको आप लोग ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद आप लोग इसका लिखेंगे डॉक्टर आने से पहले। तो देखिए यहाँ पे आप करेंगे क्या? मरीज मरा नहीं था, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे द पेशेंट। क्या लिखेंगे आप लोग? द पेशेंट, द पेशेंट। उसके बाद रूल्स के अनुसार हैड हो जाएगा, उसके बाद आपका नॉट, द पेशेंट हैड नॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या? मरना, तो डाई, डेथ का क्या हो जाएगा? लास्ट में हो जाएगा डाइड। द पेशेंट हैड नॉट डाइड। अब डॉक्टर के आने से पहले हैड नॉट डाइड, उसके बाद आपका बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। एक बात आपको और बताना चाहते हैं, जो आपका यहाँ फर्स्ट सेंटेंस आपका आता है, फर्स्ट सेंटेंस, इसमें जब भी आप लोग मेन वर्ब अर्थात जो मुख्य क्रिया होती है उसका हमेशा सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म ही आपका हमेशा यूज किया जाएगा। जो आपका लास्ट में ये वाला सेंटेंस जिसकी स्पेलिंग आप सबसे पहले लिखते हैं उसको तो रूल्स के अनुसार ही फॉलो करते हैं, लेकिन जो सेंटेंस आपका पहले यहाँ रहता है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले, इसमें जो मेन वर्ब रहता है, जो मुख्य क्रिया रहती है, इसकी हमेशा सेकेंड फॉर्म आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग समझ लीजिए पास्ट इंडिफिनिट में भेज देते हैं, इसको आप लोग पास्ट इंडिफिनिट में भेज देते हैं और यह सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका निगेटिव का, ये हो गया आपका टोटल पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव का। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको हमने पहले ही बताया था इसमें दो टाइप के सेंटेंस बनते हैं। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बताया था सब में आपके दो टाइप के सेंटेंस बनते हैं। एक आपका बीच से क्वेश्चन वर्ड बनता है, एक आपका स्टार्टिंग से। तो इसके लिए दो आपके फार्मूले बनाए गए हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आए, जैसे कि क्या वह काम कर चुका था, तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, इसके लिए सबसे पहले आप लोग हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट यूज किया जाएगा, फिर आपका वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड क्यों कहाँ ये सब बीच में आ जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वह हैड ही लगाया जाएगा, साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में आप लोग क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। टोटल सेंटेंस सही होने के बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो पूरा सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा, इसलिए ये सब लगाना आप लोग मत भूलिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने लिया है, क्या मछुआरा नदी में मछली पकड़ लिया था। क्या मछुआरा नदी में मछली पकड़ लिया था, इसको ट्रांसलेट करना है तो कर दीजिए, सिंपल है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप लोग, तो यहाँ पे हैड हो जाएगा, हैड हो जाएगा। अब आपको लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है यहाँ मछुआरा, तो द फिशरमैन, हैड द फिशरमैन, हैड द फिशरमैन। अब आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पकड़ लेना अर्थात काट हो जाएगा, हैड द फिशरमैन काट। अब आपका ऑब्जेक्ट लिख देना है, तो काट द फिश इन द रिवर, हैड द फिशरमैन काट द फिश इन द रिवर। तो इस प्रकार से आप लोग इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे, लास्ट में आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट रूल के अनुसार हो गया, यह आपका फर्स्ट रूल के अनुसार हो गया। सेकंड रूल के अनुसार भी हम एक एग्जांपल यहाँ पे आपको बताते हैं। इसका एग्जांपल हमने लिया है, चमगादड़ झिंगुर को गाली क्यों दे चुका था।
ठीक है। तो रूल के अनुसार सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्योंकि स्पेलिंग आपका यहाँ हो जाएगा वाई हो जाएगा। हैड आपका हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आपका क्या यहाँ पे है चमगादड़, तो वाई हैड द बैट, वाई हैड द बैट, वाई हैड द बैट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात अब्यूज्ड, गाली देना। वाई हैड द बैट अब्यूज्ड ऑफ किसको, क्रिकेट को। क्रिकेट मीन्स होता है आपका झिंगुर। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई हैड द बैट अब्यूज्ड ऑफ क्रिकेट। ये सब खेलने वाला नहीं है, दोनों की स्पेलिंग सेम ही होती है। बैट मीन्स चमगादड़, क्रिकेट मीन्स झिंगुर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सेकंड टेंस का भी ट्रांसलेशन आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमने लिया है सेंटेंस वो है आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी दो रूल्स यूज किए जाएंगे। एक, जब आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट यूज किया जाएगा, साथ ही साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। दूसरा सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग पहले लिखी जाएगी, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हैड या हैड यूज किया जाएगा क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। फर्स्ट वाले रूल के अनुसार, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुँच गए थे। क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुँच गए थे। इसको ट्रांसलेट करना, इसको करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैड, ठीक है। तो हैड हो जाएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, तो हैड क्या है सब्जेक्ट, यहाँ पे हम है ना, पहले हम, यहाँ पे देखिए उस टाइप का सेंटेंस हम लिए हैं। पहले आप यहाँ पे एक काम हो जा रहा है, बाद में दूसरा काम हो रहा है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि छूटने से पहले लिखा है कि बाद लिखा है, इसको ध्यान देना है। तो हम बस स्टॉप नहीं पहुँच गए थे, पहले इसको बनाना है, उसके बाद हम दूसरा सेंटेंस हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुँच गए थे, तो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट हम है यहाँ पे वी, उसके बाद नॉट, हैड वी नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच्ड, हैड वी नॉट रीच्ड, उसके बाद कहाँ, द बस स्टैंड, रीच्ड द बस स्टैंड, यहाँ पे स्टैंड है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। हैड वी नॉट रीच्ड द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड, बिफोर द बस स्टार्टेड। इसका मतलब बस छूटने का मतलब होता है बस स्टार्टेड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका सेकंड करते हैं उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में ले जाते हैं, और जो पहले रहता है उसको हम ओनली ले जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में ही, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आगे हम देखते हैं सेकंड रूल के अनुसार। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, चित्रकार दीवार पर मोर का चित्र क्यों नहीं बनाया था। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। रूल आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तो नोट डाउन करके समझ लीजिएगा। वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट का पेंटर है, वाई हैड द पेंटर, वाई हैड द पेंटर। उसके बाद इसके बाद नॉट लगा देना है सब्जेक्ट के बाद, नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेड, वाई हैड द पेंटर नॉट मेड द पिक्चर, मेड द आपका यहाँ पे पिक्चर हो जाएगा, किसका, ऑफ पीकॉक, मोर का ही तो बना रहा है, ऑफ पीकॉक, ठीक, किस पे, ऑन द वॉल, ऑन द वाल। तो इस प्रकार से लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप लोग दोनों टाइप के सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आपका पास्ट परफेक्ट जो होता है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब हम आगे इसमें आपको बताते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं उसको। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हम करते कैसे हैं, पहले आपको इसको समझाते हैं। इसका मतलब होता है बीता हुआ पूर्ण जारी काल। बीता हुआ पूर्ण जारी काल मतलब काम कंप्लीट करने के बाद भी, यह काम पहले कंप्लीट हो जाता है फिर भी काम आपका चलता रहता है। जैसे कि वह 5 दिन से घर जा रहा था, ठीक है, अभी पहुंचा नहीं है, कार्य आपका जारी है, कार्य आपका चल रहा है। तो इसको देखते हैं, ठीक। तो इसकी पहचान हम करते कैसे हैं, तो आपको हमने पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था कि लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सब आता ही है इस प्रकार के सेंटेंस के अंत में, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में लास्ट में आपका आता है रहा था, रहा था आपका आता है, रही थी आता है, रहा था, रही थी, रहे थे आता ही आता है, साथ में आपका टाइम दे देता है। यही जो टाइम आ जाता है यही जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से इसको डिफरेंट कर देता है।
ठीक है। तो लास्ट में आपका टाइम भी जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। पहचान करना आपको बता ही दिया हमने। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसके लिए रूल्स जो हैं वो पहले बताते हैं। आपका सब्जेक्ट रहेगा, मेन बात होती है आपको हेल्पिंग वर्ब याद करना। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज की जाएगी वह यूज की जाएगी हैड बीन। तो सब्जेक्ट के बाद आपका हैड बीन रहेगा। फिर आप लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जिसमें आप लोग आईएनजी को ऐड करेंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। फिर आपका सिंस या फार रहेगा। फिर लास्ट में आप लोग टाइम का यूज करेंगे। अब सिंस और फार का यूज करना हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता दिया है। आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा कि निश्चित टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं और अनिश्चित टाइम के लिए किसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम आपको बता देते हैं। जो यहाँ पे आपका निश्चित टाइम होता है, जो आपका यहाँ पे निश्चित टाइम होता है उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, निश्चित टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस का। निश्चित टाइम जैसे आपका तारीख रहे, कोई सप्ताह का महीना, दिन का महीना, अंग्रेजी का महीना, ये सब आपका निश्चित टाइम होता है, सुबह शाम दोपहर। और जो अनिश्चित टाइम होता है उसके लिए हम यूज करते हैं फार का। जैसे कि आपका 4 सप्ताह से, 5 दिन से, 10 दिन से, 4 दशक से, 4 घंटे से, इन सब के लिए हम यूज करते हैं फार का। वहाँ पर हमने डिटेल में बताया, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला थंबनेल पे आपको लिखा भी होगा, बताया भी है सिंस एंड फार का यूज करना। समझ रहे थे इसको, सिंस या फार लगाएंगे फिर लास्ट में टाइम लिख देंगे। एक एग्जांपल लिया यहाँ पे हमने, सीता सुबह से अपने गुड़ियों से खेल रही थी। सीता सुबह से अपने गुड़ियों से खेल रही थी। तो इसको हमें ट्रांसलेट करना है। तो सिंपल है, सबसे पहले आप लोग इसमें यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सीता है, तो सीता की स्पेलिंग आप लोग लिखेंगे। इसमें ये सब देखना नहीं है सिंगुलर प्लूरल, डायरेक्ट हमें ट्रांसलेट करना रहता है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आपका है सीता, तो सीता लिख लेंगे आप लोग, सीता हो जाएगा। उसके बाद हैड बीन आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो सीता हैड बीन हो जाएगा। खेलना की स्पेलिंग प्ले होता है, लास्ट में आपका आईएनजी, सीता हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा। विथ गुड़ियों के साथ है तो विथ हर डॉल्स हो जाएगा, विथ हर डॉल्स हो जाएगा। सीता हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ सुबह आपका निश्चित कर दिया है तो सिंस आपका मॉर्निंग हो जाएगा। लास्ट में आप लोग फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी, सीता हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल सिंस मॉर्निंग। तो यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। साथ ही साथ इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इसके लिए भी आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा सबसे पहले, फिर आपका हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा दिया जाएगा। सेम फार्मूला आपका आगे वही फॉलो किया जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा जिसमें आपका आईएनजी यूज किया जाएगा, साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद सिंस या फॉल लगाएंगे सेंटेंस के अनुसार, उसमें दिया क्या है। उसके बाद आपका टाइम आपका लगा दिया जाएगा। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था। मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था। तो इसको ट्रांसलेट करना है। तो रूल के अनुसार देखेंगे आप लोग, सब्जेक्ट सबसे पहले आपका आई लगेगा, उसके बाद आप लोग यूज करेंगे हैड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड है। उसके बाद आप लोग रूल के अनुसार नॉट, फिर आपका हो जाएगा बीन, आई हैड नॉट बीन। या अब यहाँ पे क्या काम कर रहा है, याद करने का, ठीक है। आई हैड नॉट बीन याद करने का काम कर रहा है, तो लर्निंग, लर्न होगा तो इसमें आईएनजी, आई हैड नॉट बीन लर्निंग, क्या हो गया आपका, आई हैड नॉट बीन लर्निंग इतिहास, इतिहास की स्पेलिंग हिस्ट्री, आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री, ठीक है। कब से, मंगलवार से, तो निश्चित टाइम है तो सिंस ट्यूसडे। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन हम लोग कर पाएंगे। मेन बात होती है आपका ये रूल याद करना, रूल जिसको याद रहेगा वही ट्रांसलेट कर पाएगा, और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा फ्रेमिंग क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपके दो टाइप्स के रोल होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है और एक बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है। जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है उसके लिए सबसे पहले हैड का यूज करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट यूज किया जाता है, फिर बीन का यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर आपका सिंस या फॉल लगाया जाएगा, लास्ट में आपका टाइम लिखा जाएगा। लास्ट में, एकदम लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लोग जरूर लगाइए, नहीं तो टोटल नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ट्रांसलेशन यहाँ पे हमने लिया है, क्या लड़के 3 दिन से विद्यालय में क्रिकेट खेल रहे थे। इसको ट्रांसलेट करिए। तो सबसे पहले आप लोग लगाएंगे हैड, क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका बॉयज है, हैड द बॉयज, हैड द बॉयज। उसके बाद आपका रूल के अनुसार बीन है,
हैड द बॉयज बीन। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो प्ले है तो प्ले में आईएनजी। हैड द बॉयज बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, कहाँ पे? इन द स्कूल, इन द स्कूल। ठीक, अब कब से? 3 दिन से। तो 3 दिन मतलब कोई निश्चित नहीं है कि 3 दिन उनका कब से चल रहा है, तो यहाँ पे फॉर 3 days। लास्ट में आप लोग क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। ये सब सिंपल है, आप लोग हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ के आए होंगे, लेकिन आपको भूल गया होगा, इसलिए सब आपको याद दिलाया जा रहा है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेकंड रूल ये कहता है कि जब क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में दिया रहे तो उस कंडीशन में क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लिखी जाती है, तब हैड लगाया जाता है, सब्जेक्ट लगाया जाता है, तब बीन का यूज, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप लोग आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर सिंस या फॉर आपके सेंटेंस के अनुसार लगाया जाता है, उसमें दिया क्या है, फिर आपका टाइम लास्ट में लिखा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है, कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। क्या लिया एग्जाम्पल? हमने लिया है कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। तो सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग आप लोग यहाँ लगाएंगे वाई, आप लोग लिखेंगे वाई। रूल के अनुसार आपका हैड, वाई हैड। सब्जेक्ट आपका है कुत्ते, तो क्या होगा? द डॉग्स, वाई हैड द डॉग्स। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ लिखा जाएगा रूल के अनुसार बीन। काम कर रहे हैं दौड़ने का, अर्थात रन, रन में आप लोग आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ पे डबल एन आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, रनिंग। वाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग। अब आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगाना है, तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आपका इसमें कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे, तो वाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग अब फॉर 1 hour। क्योंकि 1 घंटे से दौड़ रहे हैं, कुछ निश्चित है नहीं कब से दौड़ रहे हैं, पता नहीं रात के 1 घंटे से दौड़ रहे हैं कि सुबह के 1 घंटे से दौड़ रहे हैं, फॉर 1 hour। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पे लग जाएगा। वाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग फॉर 1 hour। ठीक है, आप यहाँ एन आवर भी लगा सकते हैं, 1 की जगह आप लोग एन आवर भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपका कंप्लीट होता है। लास्ट जो है आपका वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसमें भी 2 रूल्स यूज किए जाएंगे, सब कुछ रूल्स वैसे ही रहेगा। आपका सबसे पहले हैड लगाया जाएगा जब आपका क्वेश्चन वर्ड पहले से स्टार्ट रहेगा, जैसे कि क्या से स्टार्ट रहे। ठीक है, तो हैड लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और बीन लगा जाएगा। साथ ही साथ सब कुछ रूल्स पहले की तरह फॉलो करते हुए आप लोग चलेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, क्या हम उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे हैं। क्या हम उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रूल के अनुसार आप लोग लगाएंगे हैड। ठीक, सब्जेक्ट आपका हम है तो इसकी स्पेलिंग वी, उसके बाद नॉट, हैड वी नॉट बीन। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो हेल्प, तो हेल्प की स्पेलिंग क्या है? हेल्पिंग, क्योंकि सहायता करना है ना। हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग देम, उनकी सहायता, हेल्पिंग देम। ठीक, अब उसके बाद फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स। लास्ट में आप लोग क्वेश्चन मार्क। क्या हम उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे हैं, तो फर्स्ट रूल के अनुसार है हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग देम फॉर मेनी ईयर्स, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। सेकंड रूल आपका ये कहता है कि जब क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कहाँ, कैसे सब बीच में आता है तो उसके लिए यूज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं, फिर हैड है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद सिंस या फॉर लगाया जाएगा। लास्ट में आपका टाइम लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसमें यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, तेंदुआ गाँव में खरगोश को सोमवार से क्यों नहीं पकड़ रहा था। तेंदुआ गांव में खरगोश को सोमवार से क्यों नहीं पकड़ रहा था, तो इसको हमें ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आप लोग इसका जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड की जो स्पेलिंग है वो आपका है क्यों, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे वाई। रूल के अनुसार आपका हैड, फिर सब्जेक्ट, वाई हैड द, सब्जेक्ट मतलब द पैंथर यहाँ पे हो जाएगा, वाई हैड द पैंथर। उसके बाद नॉट लगेगा रूल के अनुसार, फिर आपका बीन लगेगा, वाई हैड द पैंथर नॉट बीन। पकड़ना काम है तो कैचिंग हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा, वाई हैड द पैंथर नॉट बीन कैचिंग ऑफ रैबिट, खरगोश के ही तो पकड़ रहा है, ऑफ रैबिट। ठीक है, कहाँ, गांव में, तो इन द विलेज,
या इन विलेज लिख लीजिए, इन विलेज। वाई हैड द पैंथर नॉट बीन कैचिंग द रैबिट इन विलेज। अब कहा है सोमवार से, तो देखिए निश्चित टाइम कर दिया कि सोमवार का है, निश्चित टाइम हो गया, तो यहाँ हो जाएगा सिंस मंडे, सिंस मंडे। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ट्रांसलेट करना सीख लीजिए, नहीं तो आप एक भी सेंटेंस का फ्रेमिंग नहीं कर पाएंगे और आपका टोटल 10 नंबर कट जाएगा, आप फेल भी हो सकते हैं। सबसे पहले इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हमने पास्ट तक का टोटल जितना भी सेंटेंस होता है कंप्लीट करा दिया है। अब हम आपको आगे बताएंगे फ्यूचर का। आपको हम आगे फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे। इसमें 2 वीडियोज़ आपके आएंगे, एक आपका इंडिफिनिट और कॉन्टीन्यूअस का आएगा, एक इंडिफिनिट और दूसरा कॉन्टीन्यूअस का आएगा। एक इंडेफिनिट कॉन्टीन्यूअस का आएगा और दूसरा परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का आएगा। सो आप लोग जल्दी से जितने लेक्चर्स हैं कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के देख लीजिए, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट आप लोग ज़रूर किया करें, आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी।